अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि का मर्डर कर देती हूँ तो गॉड को तो पता था कि मैं मर्डर करने वाली हूँ, उन्होंने क्यों नहीं मुझे रोका मर्डर करने से पहले? और वही जो सामने वाला जो मर गया उसको क्यों नहीं गॉड ने बचाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचाया? तो देखिए अगेन इसका सेम आंसर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आप आगे चल के क्या करने वाले हो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हमारे हाथ में वो चीज़ का इख्तियार दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है, इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत और जहन्नुम भी बनाया है कि इंसान के पास, फॉर एग्जाम्पल इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो रोड दिया आपको कि आप रोड ए पे चलना चाहते हो या रोड बी पे चलना चाहते हो। अब वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि गॉड, फरिश्ते और शैतान उन लोगों की, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के हाथ में चॉइस दिया है कि तुम चॉइस एक रोड ए चूज करना चाहते हो या रोड बी पे चलना चाहते हो। इसके लिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हमें अल्लाह, और हमें कैसे पता चलेगा कि रोड ए चूज करना है या रोड बी चूज करना है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑलरेडी हमें कुरान दे चुके हैं उसके लिए, कि कुरान में कि हाँ रोड ए सही है या रोड बी सही है। अब आपके ऊपर है ना कि अब आप मानो या नहीं मानो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान नहीं देते और उसके बाद वो सजा देते जानते हुए भी, तो फिर वो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहले से पता है कि ये बंदा मेरा ये बात पे मानेगा, इस पे अमल करेगा, और इसीलिए वो पहले से ही लिख देते हैं और ये
है कि अगर सब चीज़ प्री रिटन है, अगर सब चीज़ पहले से लिखा हुआ है कि हम जन्नत में जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सज़ा क्यों देते हैं? ये मुस्लिम्स का भी क्वेश्चन होता है। तो ये इसका यही आंसर है, मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो में आंसर किया था इसका यही आंसर है कि आपके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चॉइस छोड़ा, इंसान के पास चॉइस है कि वो किस रास्ते पे चलना चाहता है, और उसको ऑलरेडी कुरान दिया गया है एज अ गाइडेंस कि आप किस तरीके से चलो। इस क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, और उसको फिलोसोफर्स कहते हैं कि क्या पर्पसलेसली गॉड ने क्रिएट कर दिया है वर्ल्ड। तो इस पे देखो आंसर हिंदू रिलीजन में जो दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है कि गॉड जो है वो हम ये दुनिया इसलिए क्रिएट की है कि वो फल, जो कर्म का फल है वो यहाँ पे भुगतने के लिए आप आए हो इस दुनिया में। आपने पिछले जन्म जो चीज किया वो इसका भुगतने के लिए आप इस दुनिया में आए, कर्म फल के लिए, कर्मा के लिए, कर्मा का फल पाने के लिए आप इस दुनिया में आए। वेयर इस्लाम जो कहता है, इस्लाम ये कहता है, देखिए जब इस्लाम दुनिया जब क्रिएट की गई थी उस टाइम आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे, और आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में नहीं भेजा गया था, आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जन्नत में रखा गया था। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि, और हव्वा अलैहिस्सलाम को फिर क्रिएट किया गया था, और उसके बाद कहा गया था कि तुम लोग यहाँ पे जो चीज चाहो वैसे इंजॉय करो, वैसे खाओ पियो, लेकिन बस वो जो पेड़ है, एक पेड़ अल्लाह ताला ने, और इसका फल नहीं खाना है। और वो पेड़ का फल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों खाने से मना किया था? ऐसा तो नहीं था उसको खाने, जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस पेड़ का फल खा लिया था तो क्या वो वफात पा गए थे, उनकी डेथ हो गई थी? नहीं, उस पेड़ में तो कोई पॉइजन नहीं था, पर वो पेड़ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएट किया था आजमाइश के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक इंसान को क्रिएट ही किया है आजमाइश के लिए, और इसीलिए वो जन्नत में वो कह रहे थे सारा कुछ तुम एंजॉय करो, पर तुम उस पेड़ का फल नहीं खा सकते। वो पेड़ के फल में कोई पॉइजन नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने नहीं मना किया। इसलिए मना किया कि वो आजमाइश है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानते हैं या नहीं। और इब्लीस ने जब आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को डिस्ट्रैक्ट किया और फिर वो फल खा लिए, और इसी वजह से फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को फिर इस दुनिया बनाई, और ये दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा इंसानों, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को, और वहां से फिर नस्ल शुरू हुई। और यहाँ ये दुनिया धोखा है। क्यों धोखा है? ये दुनिया इसलिए धोखा है क्योंकि इसमें लस्ट, डिजायर्स, ट्रैप सब कुछ है, और इसीलिए देखिए आज यहाँ पे कितनी आजमाइश है हमारे लिए इस दुनिया में, एक से एक आजमाइश। इसीलिए तो हम इस दुनिया में आए कि हमें आजमाया जाएगा, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानता है वो जन्नत में जाएगा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ईमान रखता है वो जन्नत में जाएगा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातों पर टिका रहेगा वो जन्नत में जाएगा, पर जो नहीं करता वो जहन्नुम में जाएगा। तो ये दुनिया जो क्रिएट की गई है आजमाइश के लिए की गई है कि कौन अल्लाह का फरमाबरदार है और कौन अल्लाह का फरमाबरदार नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।